और ऋषियों से सूत जी ने कहा, महाराज सूत सूत महाभाग धनस्त्वं परमार्थवित्त अद्वितीयं कथा द्रव्या श्रविता कृपया हीनः। अति दिव्या कथा श्राविता कृपया हीना। सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं परमार्थवित्त। हे सूत जी महाराज, हे सूत महाभाग, आप धन्य हैं जो परमार्थ के कार्य को करते हुए भगवान की पावन पवित्र दिव्य चरित्र को श्रवण करा रहे हैं। परमार्थ तत्व ज्ञाता है। अब आप कृपा करके हम लोगों को अद्भुत और दिव्य कथा जो सुना रहे हैं, हम सब जितने देव हैं, सूत जी महाराज जी कह रहे हैं, सोनकादि ऋषि, हमने यह पाप नाशनी और मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत कथा सुनी। इस भूतल पर, इस धरती पर कथा श्रवण से कल्याणकारी कर्म कोई नहीं, सबसे श्रेष्ठ कर्म है। कथा मिलना ये भगवत कृपा का प्रमाण है। ये जितने लोग बैठे ना यहाँ पंडाल में, इसका प्रमाणित ही ये बात कि आप पर भगवान की कृपा है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, पर राम कृपा बिनु कथा मिल जाए जिसे कहते सत्संग, और सत्संग के साथ साथ अगर संत का संग मिल जाए तो सोने में सुहागा। तो सत्संग भी भगवान की कृपा से मिलता है और संत संग भी भगवान कृपा से। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता तेरा। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, ओ बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जय हो। हर हर महादेव। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ओ बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ओ अब मोहि भा भरोसे हनुमंता तेरा तेरा। बिनु हरि कृपा में नहीं संत। और हमारा सौभाग्य देखो, एक तो हमें सत्संग मिला
और आप जैसे उच्च कोटि के से श्रेष्ठ संत के मुख से हम भगवंत कथा श्रवण कर रहे हैं, हमारे जैसा कौन भाग्यशाली होगा। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषिवरों, आपने जो प्रश्न किया, आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए इस पुराण में बड़े बड़े पापों को भी समाप्त करने की शक्ति है, और अंत में सांसारिक भोग भोगने के बाद मोक्ष प्रदान करने वाली, भगवान शंकर को प्रसन्न करने वाली ये जो कथा है, ये श्री शिव महापुराण की पावन कथा है। इस संबंध में मुनिगणों में तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। और उदाहरण दिया करते हैं जिसके श्रवण मात्र से पापों का श्रवण संपूर्णतः पूर्णतः नाश हो जाता है। बहुत पहले की बात है, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा कि कथा श्रवण करने का पुण्य क्या है, ये शिव महापुराण श्रवण करने से क्या होता है। एक नगर था जिसका नाम था किरात नगर। किरात, कोल किरात होते ना, कोल भील किरात। तो उस किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो बहुत ब्राह्मण तो था, ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ था, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेना माने ज्ञानी होना। ब्राह्मण के 6 कर्तव्य हैं, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, है ना। वेद पढ़ेगा तभी ज्ञानी बनेगा। दान लेना और दान देना, केवल लेने का ही नहीं है, देना भी चाहिए। और इतना ही नहीं, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, नित्य यज्ञ करें। अग्निहोत्र नित्य होना चाहिए ब्राह्मण के घर में, बलिवेश नित्य होना चाहिए, त्रिकाल संध्या होना चाहिए, यज्ञोपवीत धारण करें, शिखा धारण करें, चंदन धारण करें, सूत्र धारण करें। तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद कर्म भी ब्राह्मण के हो। ये किरात नगर में जन्म लेने वाला ब्राह्मण जाति से तो ब्राह्मण था, परंतु ये बहुत जो अज्ञानी था, और अज्ञानी ही नहीं था, इसके साथ साथ दरिद्र था और रस बेचने वाला था। वैदिक धर्म से पूर्णतः विमुख था। छूत अछूत झूठ मीठ उसे कोई ज्ञान नहीं था महाराज। और न तो वह संध्या करता था, संध्या की बात तो छोड़ो, कभी कई दिन तक स्नान ही नहीं करता था, बिना नहाई भोजन कर लेता था। आप लोग तो नहीं करते? अरे रोज भलाई करो, पर जब तक जग भगवान बैठे तब तक जरूर नहा ले। कल हम किशन भैया के, किशन पटेल जी के आवाज से आ रहे थे, तो 2 बजे एक भैया लगो रगड़ रगड़ के साबुन रगड़ के नहावे। मैंने जग गांव में जग हो रहा हो और जो 2 बजे स्नान कर रहा हो, बताओ। तो कम से कम वैसे ना नहाओ, पर यज्ञ भगवान है तो उतने दिन तो जल्दी नित्य स्नान कर लेना चाहिए। और ये ब्राह्मण समस्त कर्मों से भ्रष्ट हो गया, अजामिल की तरह। अजामिल की कथा सुनिए आप। नामनो नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। है? उसका ब्राह्मण तो नष्ट हो गया था, एक दास्या, एक गणिका के संसर्ग में आने से उसी तरह से ठीक इस ब्राह्मण का भी, वो भी एक गणिका के संबंध में आने से उसका ब्राह्मण तो नष्ट हो गया था। और इस ब्राह्मण का नाम था देवराज। क्या नाम था? देवराज। विश्वास करने वाले लोगों को बहुत ठगा करता था। जिसने विश्वास कर लिया उसे ठग लिया। और एक बात याद रखना, जो आप पर विश्वास करे उसके साथ कभी विश्वासघात मत करना। अगर माँ ने बेटी पर विश्वास किया है कि मेरी बेटी कॉलेज जा रही है, स्कूल जा रही है, तो पढ़ने जा रही है, ये माँ को विश्वास है। पिता ने पुत्र पर विश्वास किया है कि मेरा बेटा नागपुर में पढ़ रहा है, दिल्ली में पढ़ रहा, भोपाल में पढ़ रहा है, तो मैं उसे पढ़ाने भेजा है।
और पता चला कि पिताजी माताजी तो सोच रहे हैं कि बेटा पढ़ रहा है और बेटा तो वहां पिक्चर देख रहा है। जो पैसा पढ़ाई के लिए भेजा वो गिफ्टों में लुटा रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे रहा है। ये विश्वासघात हो गया। जो पैसा पिता ने पढ़ाई के लिए दिया वो सिगरेट में उड़ा रहा है, जुए में उड़ा रहा है, शराब में उड़ा रहा है। ये बहुत बड़ा विश्वासघात है। कोई व्यक्ति अगर आप पर विश्वास करता है तो जीवन में कभी उस पर विश्वासघात नहीं करना चाहिए। हमने किसी को तिजोरी की चाबी दे दी, इसीलिए तो बूढ़ी सासें बहुत चतुर होती, जल्दी विश्वास नहीं करें बहू पे। डुकर चाबी टांगे फिरत भाई शक्कर दइयो, मैं दे रही चाबी दे भाई, चाबी दइयो क्या करे, शक्कर निकालने गई, मैं चल रही, मैं दे। विश्वास नहीं है बहू पर। और अगर आपकी सास ने आपसे विश्वास करके अगर आपको चाबी दे दी तो शक्कर की जगह पैसा मत निकाल लियो डुकैया। ये विश्वासघात है। उनने दही शक्कर निकाल, उनने कहीं नोट भी निकाल लो। ये महान पाप है, सबसे बड़ा जघन्य पाप है, गौ हत्या के समान पाप है। कोई हम पर विश्वास करे और हम उसके साथ विश्वासघात कर दे। आज क्या हुआ महाराज, ये क्या करता था? देवराज नाम का ब्राह्मण था ना, जो इस पर विश्वास करता था ये ब्राह्मण उसी को ठग लेता था। वो सोचते थे कि भाई देवराज अच्छा है, पैसा दे दिया, उसने कहा भैया फलानी चीज, वो उसी को ठग लिया। उसने ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, शूद्रों को और दूसरों का भी अनेक बहानों से मार करके उनका धन हड़प कर लिया था। इतना भ्रष्ट हो गया था। ये शिवपुराण कह रहा, मैं नहीं कह रही हूं, आप लोग सोचे। और बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया। और एक बात और सुनो, भ्रष्टाचार और अधर्म और बेईमानी से धन इकट्ठा करने से कभी कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। उतना जितना भगवान दे उतने में संतोष रखो।